स्टार्ट हो गई क्या? पक्का? गुड मॉर्निंग। चलो औसत स्टार्ट करते हैं भैया। सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन चलने दो, ठीक है? सही सेट है क्या सर? देख लो एक बार। लिखो, किसी कक्षा में किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 केजी भार वाला, लिखो 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी बाहर चला जाता है तथा उसकी जगह नया विद्यार्थी आता है, जिससे पूरी कक्षा का औसत आधा केजी बढ़ जाता है। अच्छा, आधा केजी बढ़ जाता है ना? आधा केजी बढ़ जाता है, औसत आधा केजी बढ़ जाता है। पूरी कक्षा का औसत आधा केजी बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार बताओ। आप कल जो सवाल भेजे थे वो गलती पूरी ऐसी बुकलेट मत किया करो, किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा। तो सवाल ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, तो कर क्यों रहे हो? एक मार्केट में एक से एक मटेरियल अवेलेबल है, बढ़िया सी कोई बुकलेट लो। हाँ, नहीं आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, और नहीं है दिक्कत, अभी 5-10 दिन में आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, ठीक ठाक है। एरर तो कम से कम फ्री होनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आए। आप सवाल कर रहे हो, आपके ऑप्शन तक में वो ऑप्शन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि गई सही है कि गलत है? थोड़ा बहुत एरर चलती है, इतनी नहीं चलती कि लगातार सवालों में एरर है। सवाल करो। सवाल ये है, मैं एक बार समझाऊं क्या? 75 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। ऐसा था कि कितने स्टूडेंट हैं एक क्लास में, कितने छात्र हैं बताओ? छात्र हैं 50, ठीक है? 50 छात्र हैं, और औसत कितना, क्या बोलते हैं, औसत नहीं है इसमें, 50 छात्र हैं, और प्रत्येक छात्र क्या बोलते हैं, एक 50 केजी का छात्र चला गया, ठीक है? तो 50 में से एक चला गया, कितने का? 50 केजी का भार चला गया, ठीक है? 50 केजी का भार चला गया, और एक नया स्टूडेंट आया जिसके आने की वजह से क्या हुआ बताओ? आधा किलो वजन, आधा किलो पूरी क्लास का बढ़ गया क्या? इसका मतलब, जैसे समझना मेरी बात, उसके आने की वजह से क्या हुआ? आधा किलो सबका बढ़ा है क्या? इसका मतलब 25 का कितना बढ़ा? 25 छात्रों का। और अगर 50 केजी का चला गया, ठीक है, 50 के एक स्टूडेंट जो 50 केजी का था चला गया, उसके जाने की वजह से एक नया स्टूडेंट आया, और उसकी वजह से 50 छात्रों का औसत कितना बढ़ गया बताओ? तो 50 छात्रों का औसत बढ़ा, 1/2, तो कुल कितना बढ़ गया? 25 केजी। इसका मतलब जो नया वाला आया वो कितना एक्स्ट्रा लेकर के आया है? 25 केजी। तो नए स्टूडेंट का वजन कितना हो गया? नए छात्र का वजन हो गया 50 केजी, तो वो था ही जो गया था, और 25 केजी हो जाएगा, 75 केजी आ जाएगा। एक बात बताऊं, इस सवाल को ऐसे आप मतलब बिना लिखे भी कर सकते हो। हाँ, बिना लिखे ऐसे होगा, बिना लिखे ही करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो आप एक्स वगैरह मान के करोगे, बहुत टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या था। एक स्टूडेंट जिसका 50 केजी वेट है, उठ के बाहर चला गया, ठीक है, और उसकी जगह पे एक नया आया, उसकी वजह से सबको आधा किलो बढ़ गया। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ गया? 50 लोग हैं, 50 का आधा किलो बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 25 किलो बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो 25 किलो है ना एक्स्ट्रा लेके आया अपने साथ, तो वो 25 किलो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा जो 50 किलो है। तो 50 में 25 किलो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 75 किलो, ठीक है क्या? जो नया वाला छात्र है वो 75 किलो का है, पुराना 50 का था, वो 25 एक्स्ट्रा लेकर के आया है, इसकी वजह से सबको 50-50
लेकिन फॉर्मूला लगा के करोगे क्या, इतना तो अंडरस्टूड करो। ठीक है, अगला सवाल लिखो। लिखो, ये लिखना है क्या, लिख लो जल्दी से। 50 केजी वाला चला गया, 50 छात्र हैं, उनका औसतन आधा किलो बढ़ा तो कुल कितना बढ़ गया 25 केजी। इसका मतलब 25 एक्स्ट्रा लेके आया क्या। अगला सवाल है भैया, आंसर बोलोगे नहीं आप, मैं एक एक का चेक करूंगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज सवाल है, चेक करूंगा। अभी भी समझ में नहीं आया फिर बोल लो, बता दूं, बोलो। आ गया, अगला वाला सेम टू सेम सवाल है, करो अगला। देखो, जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को, जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को किसी नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, किसी नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब पता है क्या होता है, उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, 60 केजी वाले एक आदमी को प्रतिस्थापित कर दिया क्या, ठीक है। तो 25 व्यक्तियों के भार में किया जाता है, तो 25 व्यक्तियों के भार में 1 केजी की वृद्धि होती है, 1 केजी की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार बताओ। कितना आ रहा है नए व्यक्ति का भार, भार बताओ। 35 तो ऐसा था, आधा आधा किलो बढ़ा तो कितना हो गया बताओ। 1 किलो बढ़ा तो कितना बढ़ा, 25 बढ़ा ना। ठीक है, एक बात इधर देखो, एक 60 केजी का व्यक्ति है क्या, ठीक है। 60 केजी के व्यक्ति की जगह पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, नया व्यक्ति आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है बताओ। जो 25 व्यक्ति हैं उनके औसत भार में कितने की वृद्धि हो रही है बताओ, 1 केजी की। तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है बताओ, 25 केजी की हो रही है क्या। इसका मतलब जो नया व्यक्ति है वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो कितना आएगा आंसर, 85 आएगा क्या। 60 + 25 = 5। एक बार हाँ बोलो। प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब 60 वाला तो चला गया, नया व्यक्ति आया है, समझ रहे हो। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसकी जगह पे दूसरा आना, नया आना, समझ गए। 60 केजी वाला चला गया, प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है जैसे आप बैठे हुए हो और आपकी जगह पे कोई नया स्टूडेंट आ जाए, ठीक है। तो आप 60 केजी के हो, वो जो नया स्टूडेंट आया है ना, उसके आने की वजह से 1-1 किलो सबको बढ़ गया। इसका मतलब सबको 1-1 किलो एक्स्ट्रा दिया है, इसका मतलब 60 केजी का तो वो है ही, और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है। वो एक्स्ट्रा कितना है बताओ, 25 केजी, जिससे सब में 1-1 बराबर बढ़ गया, ठीक है। और नए व्यक्ति का जो भार आ गया 60 + 25 कितना आ गया, 85। नया क्वेश्चन लिखो एक और। लिखो, एक कक्षा में 25 छात्रों का एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत वजन 75 केजी है, औसत वजन 75 केजी है। यदि अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 0.75 केजी की वृद्धि होती है। पॉइंट 75 केजी की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार बताओ, अध्यापक का भार बताओ।
कितने छात्र हैं बताओ? छात्र कितने हैं? 25 छात्र हैं। छात्र हो गए 25। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? औसत कितना है? औसत है 75। ओके, 75 हो गया क्या? ठीक है। अब क्या हुआ बताओ? मतलब प्रत्येक स्टूडेंट 75 kg का है, ठीक है। अब क्या हुआ बताओ? एक अध्यापक शामिल कर लिया गया, तो पहले लोग कितने थे बताओ? 25। अब एक अध्यापक और आने की वजह से लोग कितने हो गए बताओ? अब हो गए 26। मतलब छात्र तो 25 थे ही, और अध्यापक को शामिल कर लोगे तो अध्यापक और छात्र मिलकर के कितने हो जाएंगे? 26। कुल 26 हो गए। और 26 में कितने की वृद्धि हो रही है बताओ? 0.75 की। तो इसका मतलब वृद्धि कितने की हो जाएगी? कुल वृद्धि होगी 0.75 बटे में, मतलब 0.75 की हो जाएगी। 0.75 को हटाओगे, 2 पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 75/100। अध्यापक का ये हो गया। अब 25 थी, 75, 25 चौके 100। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 13। हो गया क्या? 13 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा? 13 तिये 39 बटे में 2। अब 2 से काटोगे तो देखो 2 एकम 2, 2 नामे 18 और 2 पंजे 10। यानी जो अध्यापक है वो कितना एक्स्ट्रा है? 19.5 kg। 19.5। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो 75 तो पहले था ही, सबका 75 था। अध्यापक कितना एक्स्ट्रा है बताओ? 19.5। 9 5 14 7 और 1। देखो सभी का 75 kg है क्या स्टूडेंट का? समझना मेरी बात। अध्यापक के आने की वजह से सब में वृद्धि हुई है, इसका मतलब अध्यापक 75 का तो है ही, और जो 75 के अलावा जो एक्स्ट्रा है ना वो वृद्धि करेगा। ठीक है भाई, 25 लोग हो, 25 के पास 75 रुपए हैं, समझना मेरी बात। ठीक है, आपके पास भी 75 है, सबके पास 75 है। अध्यापक बाहर से आया, उसके आने की वजह से सब पे 0.75 रुपये की वृद्धि हो गई। इसका मतलब औसतन सब पे अगर 75 है तो अध्यापक पे 75 तो है ही। आप पर ही 75 है, सब पर 75 है, तो अध्यापक पे ही 75 है। लेकिन जो एक्स्ट्रा होंगे ना उसकी वजह से तो वृद्धि होगी। तो एक्स्ट्रा कितने हैं बताओ? तो अध्यापक ने सबको 0.75 बढ़ा दिया, इसका मतलब 26 लोगों में 0.75 बढ़ गया क्या? 0.75 हटाएंगे तो इसका मतलब 19.5 एक्स्ट्रा थे उसके पास, जिसकी वजह से सबको बराबर 0.75 हिस्से में आ गया। ठीक है, तो पहले जो 75 तो था ही और अध्यापक पे 19.5 एक्स्ट्रा थे, इसीलिए आंसर आ जाएगा 94.5 kg। समझ गए? अगला सवाल लिखो। लिखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 32 रन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 32 रन है। बत्तीस रन है क्या? पूरे आगे लिखो। अगली पारी में 32 रन है। अगली पारी में कितने रन बनाए? अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाए? कि उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाए। कितने? 65 रन है क्या? ठीक है, बाकी के बताओ कितने रन बनाना है टोटल? बताओ कितनी पारियां हैं बताओ? कितनी है? 10 पारी है ना। देखो 10 पारियों का जो औसत है वो कितना है? 10 पारियों का औसत है 32।
यानी औसतन उसने 32 रन बनाए हैं, तो कुल कितने बना दिए 10 पारियों में बताओ? 320 हो जाएंगे क्या? तो 10 पारियों में कुल रन आ जाएंगे कितने? 32 इंटू 10 यानी 320। अब ये कहना ये चाह रहा है कि पहले जो औसत था औसतन 32 रन थे क्या, अब औसतन कितने रन होने चाहिए बताओ 3 की वृद्धि होने के लिए? 35, और पारियां कितनी हो जाएंगी? 11। तो ये चाह रहा है हमें कि 11 पारियों में जो औसत है वो कितना होना चाहिए? 11 पारियों में जो औसत है वो होना चाहिए 35। पहले 32 था, अब 3 की वृद्धि कर दी, एक पारी बढ़ेगा तो 10 से 11 पारी हो गई, ठीक है क्या? अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 35 इंटू 11 करोगे तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? 35 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, 5, 5 और 3 8, 385। सही बात है क्या? इसका मतलब 10 पारियों तक वो 320 रन बनाता है, और 11वीं पारी में कितने रन बनाता है? 385। मतलब 11वीं पारी तक। इसका मतलब किसने एक्स्ट्रा बनाए? उसने 10 से 11वीं पारी में आने में एक पारी में कितने रन ज़्यादा बनाए? तो 385 में से आप कितना घटा दोगे? 320। मतलब ये है कि अगर वो 65 रन बनाता है ना तो उसका औसत है वो 3 रन से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेकंड तरीके से जैसे ये बोल रहे हैं वैसे क्या करेंगे, देखो 10 पारियों का औसत 32 है क्या? ठीक है। अब 32 तो उसने 11वीं पारी में ही बनाए होंगे, सही बात है क्या? लेकिन 11 पारियों में एक्स्ट्रा कितने, सबको एक्स्ट्रा 3-3 देना है क्या? तो 11 पारियों में उसको कितने रन देने एक्स्ट्रा बनाने बताओ? 11 पारियों में अगर 3-3 बांटना है तो 33 एक्स्ट्रा बनाने हैं। और 32 तो हर एक पारी में बनाएंगे क्योंकि औसत तो 32 है ही, और 11वीं पारी में अगर सबको बराबर बांटना है तो 33 रन उसे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब 32 + 33 कितना हो गया? 65। ये समझ में आया क्या? आ गया कि नहीं आया? इसे किया था, आपको समझ में आया क्या? ऐसा था, देखो हर खिलाड़ी, औसत का मतलब होता है सब में बराबर। 10 पारियों में उसने 32 बनाए तो 11 में भी 32 बनाएगा, ठीक है। लेकिन 11वीं पारी में उसे कितने एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे ताकि 11 पारियों में 3-3 रन बट जाए? तो उसने 11 जो पारी खेली उनमें 11 इंटू 3 करोगे तो 33 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे ना। और 33 ये और 32 वो, कितने हो गए बताओ? 65। अगला सवाल लिखो। हाँ सर अगर इसी सवाल में अगर पॉइंटों में दे दे तो उसको मतलब वो 11 पारियों में 1.75 रन बनाया, और अगली पारी तो रन पॉइंटों में कब होते हैं? सर वो मेरे किताब में इसी टाइप का क्वेश्चन। चलो मैं करवाता हूँ। रन पॉइंटों में थोड़ी होते हैं रन, तो यार 1 बनाएगा या 2 बनाएगा, 2.5 रन थोड़ी बनाएगा, औसतन बढ़ सकते हैं। हाँ तो पॉइंटों में तो पॉइंट से गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? एक बार बताना सवाल है ना, एक बार बताना। सवाल लिखो। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 87 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। औसत 3 रन बढ़ जाता है। दोबारा बोलूं क्या? एक खिलाड़ी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, ठीक है। तो 17वीं पारी के बाद का औसत बताओ। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करो। नहीं, बाद का। 17वीं पारी के बाद, यानी जब वो 17वीं पारी खेल चुका है ना उसके बाद टोटल एवरेज कितना आया। 17वीं पारी से पहले तो वो 16 पारी खेला था, तो उसमें तो अलग मामला रहेगा। 2 अलग अलग आंसर होते हैं इसके। 17वीं पारी के बाद मतलब ये है कि 17वीं पारी खेल चुका है ना। कितना आ रहा है? ठीक है।
16 पारियों का 36, ठीक है। क्या है बताओ, इधर देखो, इधर देखना, बहुत बेसिक से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये मान लेते हैं, बताओ कितनी पारियां खेली उसने, कितनी पारी खेल चुका था 17वीं पारी से पहले? 16 पारी खेल चुका था क्या? और उसके औसत के बारे में आपको कुछ पता है क्या? नहीं पता। तो आप ऐसे मानोगे कि माना 16 पारियों में उसने औसतन कितने रन बनाए, x। तो ऐसे मान लो, माना 16 पारियों में औसतन x रन बनाए। अच्छा, 16 पारियों में औसतन x बनाए तो कुल कितने बनाए होंगे बताओ? कुल के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं क्या? तो 16 पारियों में कुल रन कितने हो जाएंगे बताओ? कुल रन हो जाएंगे, अगर औसत 16 पारियों का अगर x है तो कुल कितना हो जाएगा? 16x। ठीक है, 16x तो ये हो गया। 16 पारियों के कुल रन आ गए। 17वीं पारी में कितने बनाए बताओ उसने? कितने? 87। सभी तो दबी हुए हैं। ठीक है, अच्छा देखो, 16 पारियों में उसने औसतन कितने रन बनाए, x। तो कुल रन कितने हो गए बताओ? 16x हो गए क्या? 17वीं पारी में कितने बनाए हैं? 87। तो बताओ 17 पारियों के बाद औसत कितना आ रहा है? 3 बढ़ रहा है क्या? तो औसत हो गया 17 पारियों की 17x प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 कितना होता है? 51। अब इसमें आप पच्छांतरण कर लो तो ये हो जाएगा 17x माइनस 16x बराबर 87 माइनस 51। 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6। और 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3। x का मान कितना आ जाएगा? 36। अगर वो ऐसे बोले कि 16 पारियों तक उसका औसत कितना था? 36। अगर 17वीं के बाद 18वीं खेली नहीं है तो निकालेंगे कहाँ से? देखो, दो ही क्वेश्चन, रुको, 17वीं में बढ़ेंगे ना। अरे एक बात समझो मेरी बात, एक खिलाड़ी खेला, समझना मेरी बात, खिलाड़ी खेला, 16 पारी खेल ली क्या? 17वीं पारी में जब वो खेला उसने कितने रन बनाए बताओ? 87 रन बनाए। तो 16 पारियों तक कुल रन थे 16x। 16x और 17वीं पारी में उसने कितने बनाए बताओ? 87। तो 17वीं पारी तक कितने हो गए क्या? 16x प्लस 87। और वैसे 17वीं पारी में क्या बता रहा है वो कि जो औसत है वो कितना बढ़ जाता है? 3। पहले औसत मैंने कितना माना था? x। तो अब नया औसत x प्लस 3, ठीक है। तो औसत में संख्या से गुणा कर दोगे 17 से, तो आपका 17 पारियों का ये भी कुल है क्या? ये कुल और ये कुल दोनों बराबर कर दो, ठीक है। ये वाला भी कुल है, ये वाला भी कुल है। यहाँ से x का मान आ गया 36। ये x का मान 36 आया है, इसका मतलब ये है कि अगर सवाल ये होता कि 17वीं पारी से पहले उसका औसत बताओ, तो 17वीं से पहले वो कितनी पारियां खेला था? 16। और 16 का औसत कितना है? x का मान कितना आ गया? 36। लेकिन वो बोल रहा है 17वीं पारी के बाद, यानी 17 पारियां खेल चुका है, उसके बाद उसका औसत कितना है? तो 17वीं के बाद कितना है बताओ? x प्लस 3 है क्या? तो x प्लस 3 यानी 36 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है क्या सवाल? 1 मिनट बाद में ना, लो दो इधर दो। कौन सा वाला है ये? हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखो, करो, लिखो सवाल, लिखो भाई, सवाल लिखो इसे। यदि 30 और ये समझ में आ गया ना? अरे कोई चक्कर तो नहीं है इसमें? दिक्कत है? कहाँ है बताओ?
हैं? एक बार रुको, एक बार लिख लिया क्या? मैं मिटा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ दोबारा से। अठारहवीं बात ही क्यों कर रहे हो? 18वीं की तो एक बात बताओ, 17वीं पारी के बाद तो एक बात, 17वीं के बाद 18वीं तो आएगी। 18वीं गिन क्यों रहे हो? 17वीं पारी खेल चुका है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलते नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। इनको एक बार में समझ में आ गया। 17वीं के बाद 18वीं आती है, संख्या आती है। अरे बात ये है, आप नॉर्मल सी बात समझना आपको। हाँ बिल्कुल, नहीं रोटियों का तो देख लेंगे, पहले मुझे ये बताओ, इधर देखो। क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट खिलाड़ी 16 पारी खेला, ठीक है, और 16 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, आपको नहीं पता है, और आपने ये मान लिया औसतन कितने रन बनाए, x। तो टोटल रन, कुल रन कितने हो जाएंगे बताओ? 16 पारियों के 16x हो जाएंगे क्या? क्योंकि कुल निकालने के लिए गुणा कर देते हैं औसत से। ये बात ठीक है क्या? अब 17वीं पारी में उसने कितने बनाए बताओ? 87। 16 पारियों तक इतने रन है, 17वीं पारी में उसने 87 बनाए क्या? तो 17 पारी, जितनी 17 पारी वो खेला उनके रन है क्या ये? ठीक है, 18वीं का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। अब उसके बाद देखो, और लैंग्वेज में ये देखा है, ये लिखा हुआ है कि 17वीं पारी में जब वो उसने खेल चुका था ना, तो उसका जो औसत है 17वीं पारी के कारण कितना बढ़ गया बताओ? 3 रन बढ़ गया क्या? तो पहले जो औसत मैंने x माना था, 17वीं पारी के बाद वो कितना हो गया बताओ? 17वीं पारी के बाद हो गया x + 3। 17वीं के बाद 18वीं इमेजिन नहीं करनी है। 16 पारी पहले खेल चुका था, 17वीं पारी हो गई। अब खेलने के बाद ही तो कंक्लूजन निकालते हैं क्रिकेट में, कौन जीता कौन हारा। 17 पारियां हो चुकी हैं, बाद का मतलब ये नहीं कि 18वीं पारी, 17 पारियां खेलने के बाद, क्योंकि मैच के बीच में थोड़ी रोक सकते हो आप कि कितना हुआ औसत, बाद में पता लगता है। अरे एक क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहा है, उसको खेलने के बाद ही तो पता लगेगा इसने 17वीं पारी का औसत कितना हो गया। 17वीं पारी के बाद, 17वीं से पहले बोलता तो क्या होता बताओ? 17वीं से पहले तो वो 16 पारियां खेला था, बाद में मतलब 17वीं के बाद 18 पारी नहीं खेला। 17वीं के बाद का मतलब ये है कि 17 पारियां खेल चुका है, ठीक है, और 17वीं से पहले मतलब क्या है? 16 पारियां खेला है, ठीक है। हाँ वही तो कह रहे हैं, कोई 18वीं का सेंस ही नहीं है। अब इनके दिमाग में तो ये 17वीं के बाद 18वीं आती है। नहीं, 16 तक 16x बनाए, 17वीं में 87 बनाए, तो टोटल कितने हो गए 17 तक? देखो 16 पारियों तक उसने x रन बनाए थे क्या औसतन, तो कुल कितने हो गए बताओ? 16x। 17वीं पारी में कितने बनाए? 87। यहाँ तक ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बराबर हो गया क्या? अब रुकना, अब 17वीं पारी के बाद जो औसत है वो कितने रन बढ़ गया? औसत 3 बढ़ गया क्या? उसमें देखो, लिखो लैंग्वेज, बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ रहा है। तो पहले जो औसत x था, 17वीं पारी खेलने के बाद कितना बढ़ रहा है? 17वीं पारी खेलने के बाद 3 बढ़ रहा है ना। कौन से बंद होता है? ठीक है, 16 पारियों में x था क्या? 17वीं पारी खेलने के बाद 3 बढ़ गया क्या? x + 3 हो गया क्या 17वीं पारी के बाद? अच्छा 17वीं पारी के बाद तो ये तो औसत इतना है, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? 17 × x + भाई कुल के लिए तो औसत से संख्या का गुणा करते हैं। अब मुझे ये बता दो, क्या ये 17 पारियां खेलने के बाद के रन है क्या? 16 पारी में तो ये, और 17वीं पारी में 87 रन, और ये भी 17वीं पारी खेलने के बाद के रन है ना। 17 पारियां खेल ली और औसत में 3 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये भी 17वीं पारी खेलने के बाद का है, और ये भी 17वीं पारी खेलने के बाद का है, तो इन दोनों को बराबर कर दें क्या? तो आपने क्या किया? 16x + 87 को किसके बराबर कर दिया? 17x + 17 × 51, ठीक है। अब उसके बाद पच्छांतरण करोगे तो 16x उधर जाएगा, तो 17 में से 16 गए तो केवल x बचेगा, और 87 - 51 करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। x का मान 36 आ गया क्या? अगर वो ये बोलता कि 16वीं पारी तक औसत बताओ, तो कितना था बताओ? 36। 16वीं पारी तक मैंने x माना है ना, इसीलिए 16वीं पारी तक कितना है? अगर सेकंड लैंग्वेज में ये लिखा रहता कि 17वीं पारी से पहले तक का औसत बताओ, तो 17 से पहले कितनी पारियां हो चुकी थी बताओ? 16 पारियां हो चुकी थी, 17 में पहले आ जाता, ये भी आंसर यही होता 36। अगर वो ये बोलता 17वीं पारी के बाद बताओ, तो 17वीं पारी के बाद का मतलब ये नहीं कि 18वीं पारी का बताना है, 18वीं तो खेली नहीं गई अभी। 17वीं के बाद का मतलब ये कि 17 पारियां वो खेल चुके हैं, उसके बाद क्या औसत रहा, ठीक है। तो
तो 17वीं पारी के बाद तो 3 बढ़ गया था क्या, तो इसका मतलब नया औसत कितना आ जाएगा 17वीं के बाद x प्लस 3 आ रहा है, तो x प्लस 3 का मतलब होता है 36 प्लस 3 यानी, अब तो ठीक है। इतने उस भैया डायरेक्ट कर रहे हो तुम, और इतने उसमें तो समझ नहीं पा रहे, जब पूरा एक एक x मान के बता दिया, पूरा खोल के बता दिया। फॉर्मूला हर चीज का नहीं होता है, क्या करोगे फॉर्मूले का, फॉर्मूले से होगा क्या बताओ, आप फॉर्मूला कितने याद करोगे। चलो अगला एक सवाल इन्होंने पूछा है, यदि 30 और 34 वर्ष के, लिखो क्वेश्चन लिखो, यदि 30 और 34 वर्ष के 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में शामिल किए जाते हैं, जिससे तीन व्यक्तियों के उस समूह का औसत आयु, समूह की औसत आयु, जिससे तीन व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। दो नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। तब दो नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। रुको, इसमें कुछ गलती है कि सही है, मैं देख तो लें, इसको यहीं रहने दो। मैं भी तो क्वेश्चन देखूंगा, मुझे पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन, इतना देखने से याद नहीं होगा क्वेश्चन। निकालो भाई आंसर। वैसे ये क्वेश्चंस जो आपके डाउट होते हैं मुझे अकेले में पूछ लिया करो चलती क्लास में, क्योंकि वो हर किसी का डाउट नहीं होता है ना। आपको नहीं आया, हो सकता है अगला कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा कभी होता नहीं, आप एक बात समझना मेरी, औरों को आएगा कभी नहीं। यह क्वेश्चन आपके लिए तो बेकार है, उसके लिए ठीक है, आपके लिए इसे, मेरी बात सुनो, आपके लिए क्या दिक्कत होगी पता है इससे, आप जो बुक लगा रहे हो ना, आपको तो एक ही बुक को कम से कम 10 बार करोगे ना, तब जाके मैथ्स क्लियर होगी आपकी। नहीं, बच्चे पूछते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे सवाल खूब पूछते हैं, ये भी भेजता है, पर वो अकेले में क्या होता है, इन्होंने सवाल को देखा हुआ है, 3 बार किया हुआ है, तो इनको पता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। आपको तो पता ही नहीं, अभी आप करोगे आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। नहीं माने करके बताओ मुझे, भाई उसने तो 4 बार किया होगा तभी तो पूछा है, ये है बात। वैसे सवाल बताओ भाई क्या है, जल्दी आंसर बता दो। एक व्यक्ति तो कितने का है बताओ, एक तो है 30 वर्ष का, और एक कितने का है बताओ, 32 वर्ष का, ठीक है। 30 है और एक कितने का है, 34 का है, ठीक है, 34 वर्ष का है। अब क्या कह रहा है, आगे बोलते चलो सवाल, ठीक है। 30 वर्ष और 34 वर्ष का दो व्यक्ति हैं, इनका औसत कितना है बताओ। अरे 30 और 34 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, अरे 30 और 34 के जस्ट बीच में क्या आ जाएगा बताओ, 64 बटा 2 कितना हो जाएगा, 32। तो इन दोनों का जो औसत था वो कितना था, 32, ठीक है। अब ये दो व्यक्ति तो उन्होंने निकाल दिए, ठीक है, और इनकी जगह पे क्या आया बताओ, कोई 2 नए व्यक्ति आए क्या। अब उनकी वजह से क्या हो रहा है बताओ, 3 व्यक्तियों में कितने की औसतन 3 की वृद्धि हो रही है क्या, 3 में 3 की वृद्धि हुई, तो टोटल कितने की वृद्धि हो गई बताओ, 9 की वृद्धि हो गई क्या। 3 में 3 की वृद्धि यानी 9 की वृद्धि हुई। इसका मतलब जो नए 2 व्यक्ति आए हैं वो कितना एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, 9 एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं क्या, ठीक है। तो जो इसका मतलब उनके कुल वजन पूछा है या औसत पूछा है, औसत आयु कैसे निकल सकती है, वजन है तो आयु है ना, हाँ तो औसत आयु निकाल लो। अगर
क्या? अरे वो तो 32, कोई नहीं, आयु से उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, 32 का है ना। अब 32 में कितना जोड़ना है बताओ आपको? इन दोनों कितना एक्स्ट्रा लेकर के आइए? 4.5, तो 4.5 जोड़ दूँ, 36.5 आंसर हो जाएगा। देखो तदनुसार उस दो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? गलत है, नहीं है उसमें। हाँ उसमें है ही नहीं। 33 कैसे? औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? हाँ अरे इधर देखो, 3 व्यक्तियों के औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। इसका मतलब 9 की वृद्धि हो रही है क्या? तो इन 9 किसकी वजह से बढ़े? वो जो 2 आए थे उनकी वजह से तो बढ़े। तो पहले जो 2 गए थे उनका औसतन कितना आ रहा था? 32। तो 9 kg उन दोनों की वजह से बढ़ा है, तो इसका मतलब एक की वजह से कितना बढ़ा है? 4.5। या फिर आप एक काम करो, नए व्यक्तियों की निकालनी है ना दोनों की। हाँ तो दोनों का 4.5 हो गया ना, 2 व्यक्ति हैं, एक थोड़ी है। 32 में 4.5 जोड़ोगे 36.5 का एक व्यक्ति हो जाएगा। कौन सा? हाँ तो इसी में तो जोड़ोगे, ये 2 व्यक्ति गए, 2 नए आए, तो जो 32 नए व्यक्तियों का है उनमें 4.5 दोनों का हो जाएगा, 2 नए जो आए थे उनका। हाँ दोनों के लिए 9 क्यों जुड़ेगा बताओ? दोनों के आने की वजह से कितना बढ़ा? 9। तो औसतन कितना बढ़ा बताओ? दोनों 4.5 एक्स्ट्रा लाइन लेकर के आएंगे ना। हाँ 30 और 34 में फिर निकाल लोगे, फिर वही आंसर आएगा, 34.5 आएगा। अरे यहाँ 9 कैसे जोड़ सकते हो? ये तो कुल है, ये तो कुल वृद्धि है। ये 2 लोगों की वजह से कुल वृद्धि कितने की हुई? 9। तो औसत कितनी हो जाएगी बताओ? औसत 2 है ना, 2 की वजह से 4.5 हुई कि नहीं हुई औसतन? तो औसतन 32 का था और 4.5 जोड़ा तो कितना हो गया? 36.5 हो गया क्या? ठीक है 36.5 आएगा। आप परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है ना ना वो कुछ नहीं, तभी तो बोलता हूँ कि जैसे आपने जो सवाल किया है ना उसका आपको ही पता रहता है कि क्या है। ठीक है जाने दो यार, हर चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है, आप समझो सवाल को और करो। हर चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है, पता है। अब इसके चक्कर में पता है आपके 4 सवाल गए, आपके 4 सवाल हो जाते हैं एक्स्ट्रा, वो गए केवल इसकी वजह से। और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में भी आया होगा, पक्की बात है। नहीं उसके आया नहीं, क्योंकि सवाल उन्होंने ना तो ये जिस बुकलेट से सवाल भेज रहा है ना और जिस बुकलेट से कर रहा है उसमें ज़्यादातर सवाल तो गलत ही हैं, या तो उनके ऑप्शन ही सही नहीं है। अब भैया चलो अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाकी सवाल वाल पूछते रहना, आप लोग करते रहना। आपने यार टाइम ही बहुत लगवा दिया इसमें, एक ही सवाल में। क्योंकि बच्चे क्या है कि जिसने सवाल नहीं किया है ना वो कुतर्क करेगा, तर्क नहीं करेगा, कुतर्क। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों करा ही नहीं हुआ है। बात ये है जिसने करा नहीं हुआ ना उसकी दिक्कत आएगी। जैसे उस स्टूडेंट को समझाना आसान होता है जिसने वो सवाल किया हुआ है, जिसने नहीं किया हुआ उसको तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल अनुपात समानुपात करते हैं। ठीक है भाई? अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सो जाता हूँ 11 बजे। हाँ चलो नया, अरे हो जाओ कोई बात नहीं है, नया सवाल है ना, नए कल से ही करेंगे। आज जो सवाल है वो कर लेते हैं। ठीक है करो सवाल, लिखो क्रिकेट के किसी खेल से पहले, लिखो क्रिकेट के किसी खेल से पहले अरे यार क्रिकेट के किसी खेल में पहले मैं लिखना भैया ना, मैं पहले 10 ओवरों का औसत मैं लिख लेना। ठीक है क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों का औसत
3.2 है, औसत 3.2 है। शेष 40 ओवरों में 3.2 है। शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होनी चाहिए, क्या रन रेट होनी चाहिए, क्या रन रेट होनी चाहिए? शेष मैंने लिखा दिया ना, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होनी चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। सवाल ये है, अगर किसी ने नहीं लिखा तो 10 ओवर हैं, उनका औसत कितना है? क्या 10 ओवर का औसत कितना है? 10 ओवर है, इनका औसत है कितना? 3.2। ये लिखा हुआ है क्या? और आगे क्या लिखा हुआ है? टोटल जो मैच है वो 50 ओवर का है, ठीक है। 10 ओवर हो चुके, बचे कितने? 40 ओवर। तो 40 ओवर में क्या रन रेट होनी चाहिए? 40 ओवर की जो रन रेट है वो बतानी है कि 282 का लक्ष्य प्राप्त कर सको, ठीक है। 6 से 1/4, ठीक है। देखो, अरे आप टेंशन में क्यों आ जाते हो? सीजीएल कर रहे हो, आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करोगे, पेपर दोगे। देखो, खुद को पहले तो सीख लो। आप देखो, मेरी बात सुनो, पहले तो हल्के हल्के सवाल सीख लो, है ना, बेसिक हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करना बड़ी बुक से जो आए हुए क्वेश्चन है उनको। अब उनमें जो नहीं आ रहे उनको फिर पूछो, ठीक है। नहीं, पढ़ते रहो, जैसे टॉपिक की बात पढ़ते रहो। जैसे टॉपिक है तुम्हारा पूरा पेपर एक साथ, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। टॉपिक के साथ साथ कर देना, चलो ना। जैसे मान लो आपके जो टॉपिक हो गए उसके साथ साथ करते चलो। आंसर आया क्या किसी का? अरे सवाल ये है कि आप मैच देखते हो क्या? 10 ओवर की रन रेट क्या है बताओ? 3.2। यानी 10 ओवरों में उन्होंने कुल कितने रन बना लिए बताओ? 32 बना लिए क्या? तो कुल रन हो जाएंगे 3.2 को किससे गुणा कर दो? 10, यानी 32 रन हो गए क्या? ठीक है। अब आपको जो टारगेट है वो कितने रन का है बताओ? 282। जीतने के लिए 282 रन बनाने हैं आपको, ठीक है। अब 282 में से 32 रन तो बन चुके हैं, तो बचे कितने बताओ? 8 में से 3 गया तो 5, क्या 250 रन बचे हुए हैं क्या? अब ये 250 रन कितने ओवरों में बनाने हैं? 40 ओवरों में बनाने हैं क्या? इसका मतलब ये है कि अगर 250 रन 40 ओवरों में बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40 का भाग देना पड़ेगा क्या? 250 में 40 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 40 का 0 से गया 0, 4 से काटोगे 4 6 24, 6 से 1/4। पहले होते थे 50-50 के, अब तो 20-20 होता है ना। अब तो ये फीलिंग आती ही नहीं है। कहाँ होते हैं 50-50? तो कम ही होते हैं ना, बहुत कम हो गए, इन द रेयर हो गए हैं वो तो। अभी भी होते हैं सर वो अभी। अब तो ज़्यादातर देखो IPL 2020 का और ज़्यादातर मैच 2020 होते हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत जल्दी से हो जाता है। और इसमें क्या है कि वो विकेटें रोके रखते हैं, इसीलिए ओवर रन ही नहीं बनाते। फिर लास्ट के शायद 5 ओवर होते हैं ना पावर प्ले के पावर प्ले 5 होता है कि 10 होता है? 10 होते हैं ना। ठीक है, ठीक है। लिखो, एक परिवार के, क्वेश्चन लिखो, अब तो समझ में आएगा। परिवार आ गया, क्रिकेट छोड़ दो अब। एक परिवार के नहीं, वैसे क्रिकेट ऊपर से भले ही जा रही है, पर जैसे ओवर है 10 ओवर में 3.2 का औसत का मतलब ये है कि आपने 10 ओवरों में 32 रन बनाए हैं, ठीक है। आपको 282 रन बनाने थे। कौन सा सवाल में दिया हुआ है ना? 282 का जो है ना वो आपको टारगेट दिया गया कि 282 रन बनाने हैं। आज इनका क्या है कि दिमाग थोड़ा सा हिल चुका है, ठीक है। क्रिकेट के सवाल सुनते क्रिकेट आप बंद कर दी मैंने। क्रिकेट सवाल लिखो, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है।
यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितने सदस्य हैं? 6 की 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, तो बताओ परिवार के सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो बताओ परिवार के सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? बताओ परिवार के सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? 10 साल। ठीक है, आपको बताओ। अगर मैं बताऊं आपको, अगर ऐसे मुझे आप कोई भी कोचिंग बताना जिसमें जैसे लाइव क्लास में वो क्वेश्चन ऐसे पूछने, आप मतलब चलते हुए क्वेश्चन का तो बता देते हैं, नए क्वेश्चन को क्लास में या तो प्रॉब्लम काउंटर रखते हैं या बाद में बताते हैं ना। चलती हुई क्लास में अगर ऐसे बताने लग जाए ना तो कभी टॉपिक ही ख़त्म ना हो, और लड़कों के जो भेजा है ना वो फ्राई हो जाए। समझना, फ्राई कैसे हो जाए? उनको पता ही नहीं लगे कि चल क्या रहा है। कोई एक नया लड़का अपनी प्रॉब्लम लेके आया, वो तो समझ जाएगा, बाकी के लोग फिर बैठे रहेंगे कि ये हुआ क्या था बीच में। ये है अगला, अरे इस सवाल का आंसर आया क्या? अरे परिवार के कितने सदस्य हैं बताओ? 6 सदस्य हैं क्या? 6 सदस्यों का जो औसत है वो कितना है? औसत है 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष है क्या? ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा बताओ? 25 इंटू 6 यानी। अब बात समझो, टोटल सदस्य कितने थे? 6। अब 6 सदस्य 15 साल पहले कितने के होंगे बताओ? 15 साल पहले की बात करो तो 15 छक्के 90 के होंगे क्या भाई? एक सदस्य कितने का है बताओ? 15 साल पहले की बात करो। सबसे छोटा सदस्य का, अरे कब के बारे में पूछ रहा है? सबसे छोटे सदस्य के बारे में पूछ रहा है ना, कि जब उसका जन्म हुआ था तब कितनी थी। तो आप मुझे बताओ 15 साल पहले इनकी सबकी टोटल कितनी होगी बताओ? 15 साल पहले 15 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 150 में से 90 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? 60 आ गया क्या? ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जो सदस्य थे वो कितने थे बताओ? 5 थे ना। अरे 15 हो चुका है या नहीं हो चुका ये इससे अंदाजा नहीं लगेगा। 15 वर्ष, सबसे छोटा 15 साल का है क्या? और मैं 15 साल का ले रहा हूँ, मान लो 15 साल पहले क्या हालत थी बताओ? ये 60 साल, इनके ये सभी मिलकर के 60 साल के थे 15 साल पहले। ठीक है, तो अब लेकिन सदस्य थे वो कितने थे बताओ? 5। तो औसत कितना आ जाएगा? 60 बटे में 5, 12 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी। ये 10 जो बोल रहे थे वो समझ पाए कि नहीं? अरे वो सदस्य दुनिया में आया थोड़ी था जब तक। जन्म के समय का मतलब ये है कि वो चाहे 1 सेकंड पहले ही हो, वो दुनिया में नहीं था जब तक। क्वेश्चन ये था, एक परिवार में कितने सदस्य हैं बताओ? 6। औसत कितना था? 25। तो अगर औसत था 25 तो कुल मिलाकर के वो कितने साल के? 150 के। ठीक है, अब 15 साल पहले, क्योंकि सबसे छोटा सदस्य 15 साल का है, इसका मतलब 15 साल पहले के बारे में पूछ रहा है। 15 साल पहले उनकी आयु कितनी थी बताओ? तो इसका मतलब सबके में 15 कम करोगे तो 90 कम होगी क्या? इसका मतलब 15 साल पहले वो कितने के थे? 60 साल के। लेकिन 15 साल पहले जो सदस्य थे वो कितने थे बताओ? 5। 5 का भाग लगाओगे 12 आंसर आएगा। ठीक है, आप 10 बता रहे थे वो गलत था। आप यहाँ पे 10 ये 6 का भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला सवाल लिखो।
लिखो एक पति और पत्नी की औसत आयु, एक पति और पत्नी की औसत आयु, उनके विवाह के समय 23 वर्ष है। एक पति और पत्नी की औसत आयु, औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। ठीक है, पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। ठीक है, औसतन 23 साल के थे, 23 वर्ष थी। देखो 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु ज्ञात करो। अब परिवार की औसत आयु ज्ञात करो। सभी अपने अपने आंसर बताएंगे भाई, एक दूसरे के आंसर में नहीं बोलेंगे। कितना आ रहा है? 55 वर्ष। 55 साल के कैसे हो जाओगे यार? अभी 23 साल के तो थे थोड़े दिन पहले, फिर 28 के हो जाएंगे 5 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा। 28 से 1/3 आ रहा है क्या? इधर देखो। अरे भाई पति और पत्नी कितने के हैं बताओ? विवाह के समय क्या था बताओ? औसतन 23 साल के थे क्या? तो औसतन 23 के थे तो कुल कितने के हो जाएंगे? 23 दूनी 46 वर्ष के। ठीक है, अब क्या हुआ बताओ? हैं? पति और पत्नी दो है ना, तो औसत 23 के तो कुल कितने हो जाएंगे? 23 का पति 23 की पत्नी, तो 2 से गुणा कर दो। पति और पत्नी एक थोड़ी होता है, 2 होते हैं। ठीक है, तो पति और पत्नी 2 से गुणा किया 46। हाँ, तो हो गए तुम्हारे सवाल। शादी के बाद एक ही होता है। तो अब क्या बोल रहा है वो बताओ? 5 साल बाद उनके एक बच्चा है क्या? अरे 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है क्या? तो 5 साल में बताओ, 5 साल बाद देखो, 5 दूनी 10 तो इनकी बढ़ जाएगी क्या? 5 साल में औसतन 5 साल में तो 10 साल बढ़ेगी, तो ये तो हो जाएंगे कितने के? 46 वर्ष के। 46 और 10 56 वर्ष के। और एक बच्चा भी है उनका 1 वर्ष का, तो कितने हो गए बताओ? 57। और कैंडिडेट कितने हैं? 3। तो औसत कितना हो जाएगा? 57/3। तो औसत आ जाएगा, 3 से काटोगे 19 दिए 57। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आए एक बार फिर देख लो। पति और पत्नी औसतन कितने साल के थे? औसत कितना था उनका बताना? 23 का था क्या? 5 साल बाद औसत कितना है क्या बताओ? 5 साल बाद जो औसत है वो कितना है? औसत हो गया 28। तो कुल कितना हो जाएगा? 28 गुणा 2 करोगे तो 56 हो जाएगा क्या? 5 साल बाद 56 के हो गए। और 1 साल का वो बच्चा, तो क्या बच्चा अलग से ही है? अरे रुक जाओ यार, एक कुछ क्वेश्चन पूछने दिया। अगर आप मजाक में ले जाते हो और बात को, बोलो क्या बात है? बिल्कुल, देखो एक 5 साल बाद औसतन 5 साल के, यानी 10 साल बढ़ी गया। 56 के हो गए क्या ये दोनों? ये दोनों तो 56 के हो गए ना 5 साल बाद। अगर औसतन 5 वर्ष बढ़ाते हैं तो कितने के हो गए बताओ? सॉरी, 56 का हो गया क्या? अब मेरी बात सुनो। आप क्या आज आप, मुझे लगता है माइंड का बैलेंस हिल चुका है आपका। ठीक है, मेरी बात समझो यार, हंसा रहे हो आप। 56 वर्ष हो गए, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बेटा है। ठीक है, 1 वर्ष का। तो एक बात बताओ, 56 साल के तो ये हो गए है ना, 28 साल की जब 56, और 1 साल का वो बच्चा भी तो हो गया ना।
तो 1 साल का वो बच्चा भी, बच्चे की उम्र नहीं जोड़ोगे? 56 साल तो इन दोनों की उम्र है, इनके इन्हीं में थोड़ी इंक्लूड है बच्चा। एक बच्चा हो गया 57 का हो गया क्या, और कैंडिडेट कितने आ गए? 3 कैंडिडेट हो गए ना। हाँ, एक बार आपका तरीका इधर देख लेते, एक बार इधर देख लो ना, मेरी बात समझना। औसत आयु कितनी है दोनों की? 23 साल है क्या? 5 वर्ष बाद तो +5 करोगे तो 28 हो जाएगी क्या दोनों की औसत आयु? तो दोनों की कुल आयु 56 वर्ष। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का एक बेटा भी है। तो फिर अब ये कि एक बार तो उनकी साल अंतर भी बढ़ा, कौन दोनों? कौन? अरे 5 साल बाद, यानी 5 साल जैसे ही खत्म हुए ना, बच्चा भी 1 साल का हो चुका था। अरे नहीं उठाएगा भगवान। 5 साल जैसे बीत चुके थे ना, तो बच्चा भी 1 साल का हो चुका था। सवाल समझ रहे? सवाल पढ़ो एक बार। उनको 1-1 साल मत बढ़ाओ कि 1 साल बाद नहीं बोल रहा है वो। अच्छा देखो, क्लास तो हो गई, ठीक है, इसको तो बंद कर दो, मैं समझा देता हूँ।